आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। नवरात्रि के पावन पर्व में हर महिलाएं जो है माता रानी के मंदिर जाके, यानी चाहे वो दुर्गा माता का मंदिर हो या काली माता का मंदिर हो, वहां जाके कढ़ाई अवश्य ही चढ़ाती हैं, अनिवार्य रूप से चढ़ाती हैं। तो मैं आप सभी से ये बताना चाहता हूं कि जैसे ही आप पूरी निष्ठा श्रद्धा भाव से भगवान को कढ़ाई चढ़ाने के लिए जाते हैं, माता रानी को भोग अर्पित करने के लिए उनके दरबार जाते हैं, खप्पर चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, खीर पूड़ी चढ़ाते हैं, चाहे कपूर अगरबत्ती जलाते हैं, तो उसमें आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आपके वीडियो के सामने ये चल रहा है कि किस प्रकार जो है कपूर अगरबत्तियां जलाई गई हैं, खप्पर जलाई गई हैं, और उसी के ऊपर ही जो है लपसी, पूड़ी, खीर इत्यादि का भोग जो है सीधे उसी के ऊपर रख दिया गया है। मुझे आप सभी से एक बात जाननी है कि अगर आपको आपके घर में धरती पे रखा हुआ भोजन करने के लिए कह दिया जाए तो आप नहीं करेंगे, तो भगवान को इस तरीके का भोग चढ़ा के आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। मैं आप सभी से यही बात पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि अगर आप जब इतनी दूर से लकड़ी लेके आ रहे हैं, ईंटा लेके आ रहे हैं, तेल लेके आ रहे हैं, आटा लेके आ रहे हैं, तो क्या एक पत्तल नहीं लेके आ सकते हैं, एक प्लेट नहीं लेके आ सकते हैं? अगर वो भी संभव ना हो सके तो कम से कम आप केले का पत्ता तो ला ही सकते हैं। वो तो आसानी से उपलब्ध हो जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, और शहरी क्षेत्रों में भी आसानी से केले का पत्ता मिल जाता है। ना भी पत्ता मिले तो 2 रुपए का प्लास्टिक का पत्तल होगा, चाहे कागज का पत्तल होगा, उसे लेके आप भोग चढ़ाइए। इसी खप्पर में देखिए, जो जला हुआ खप्पर है, राख है, उसी के ऊपर सीधे पूड़ी को रख दिया गया है। आप सभी हमें ये बताइए, ये कहाँ की समझदारी है? आपकी भावना ठीक है, आपका प्रेम ठीक है, तभी आप मंदिर आए हैं, भोग चढ़ाए हैं, लेकिन चढ़ाने के समय इतना तो आपके मन में ख्याल होना चाहिए कि जहां मैं भोग को चढ़ा रहा हूं, चाहे चढ़ा रही हूं, वहां पवित्रता का ध्यान रखना है। एक बात हमेशा आप ध्यान रखिए कि देवी देवता उसी स्थान पे रहते हैं, उसी जगह रहते हैं जहां साफ सफाई होती है, पवित्रता होती है। तो आप इस पवित्र जगह को इस तरीके से गंदगी फैलाना बिल्कुल गलत बात है। ऐसी गलती आप कभी ना करें। आप अपने करीबी मंदिर में अगर ऐसा हो भी रहा हो तो लोगों को जागरूक करें और ऐसा कर्म करने बिल्कुल ना दें। लोग कैसे क्या कर रहे हैं उसका देखा देखी कर्म ना करें, क्योंकि आजकल ज्यादा ये प्रचलन चल गया है कि देखा देखी पाप और देखा देखी पुण्य। आप इसमें भागीदारी बिल्कुल ना हो। आप जो है जहां कपूर अगरबत्ती जलाने की व्यवस्था की गई है मंदिर में, वहीं पर जलाएं, और जहां पे और आपको भोग इत्यादि चढ़ाना है, अर्पित करना है, तो उसे एक पात्र में रख के ही चढ़ाएं, ना कि सीधे धरती पे उसे चढ़ा दिया जाए। आप सब खुद अपने मन में देखकर कल्पना करिए, आप तो जल्दी जल्दी में खीर पूड़ी चढ़ा के चली गई, लेकिन इस अवस्था जो वीडियो में दिख रही है, इस अवस्था में अगर आप लोगों को बैठ के खाने के लिए बोला जाए तो कुछ महिलाएं, कुछ औरत, कुछ पुरुष जो है खाने से इनकार कर देंगे। तो सोचिए, वो तो देवी देवता हैं, वो तो सृष्टि की रचना करने वाले भगवान हैं। उनको अगर ऐसे भोग अर्पित करेंगे, इस तरह खप्पर चढ़ाएंगे, तो वो लोग भला किस प्रकार स्वीकार करेंगे? आप बताइए। ये बात अलग है कि भगवान को किसी भी प्रकार की चीजें की आवश्यकता नहीं होती है। उनके पास सभी चीज पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। उनके भंडारे हमेशा भरे रहते हैं अपने भक्तों के लिए। भक्त चाहे जितना भंडारे से ले सकते हैं, खुलेआम ले सकते हैं, उसमें माता चाहे प्रभु कभी रोक नहीं करते हैं। तो आप जब प्रेम पूर्वक कढ़ाई चढ़ाने के लिए आते हैं मंदिर में, तो आप इस तरीके का गंदगी कदापि ना फैलाएं। आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं। नवरात्रि पर्व बहुत ही पावन पर्व होता है। इस पर्व को आप बहुत ही पवित्रता से, साफ सुथरी अवस्था में ही मनाएं। आदि शक्ति यानी माता जगत जननी जगदम्बा, चाहे नगर की काली हो, चाहे महाकाली हो, जो भी काली माता हो, वो लोग उच्च श्रेणी के देवी देवताओं में से एक होते हैं। तो आप भूल कर भी ऐसी गलती ना करें। साफ सुथरी जगह में ही भोग इत्यादि अर्पित करें, और कपूर अगरबत्ती इधर उधर ना चढ़ाएं। और हो सके, अगर आपसे संभव हो सके, तो मंदिर की सफाई करने से बिल्कुल ना हटे। भले ही वो मंदिर आपका ना हो, लेकिन आप उस मंदिर की सफाई कर सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। भगवान की सेवा करने वाला हर पुरुष, हर महिला
उनके सच्चे भक्त होते हैं। इसी के लिए आप भक्तों की भीड़ में आप भी जुड़े, माता रानी चाहे प्रभु का सेवक बने और उनकी सेवा करें और उनकी भक्ति का लाभ उठाएं। वैसे ही माता बहुत दयालु होती हैं, छोटी छोटी गलतियों को माता यूं ही माफ कर देती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको इससे दंड मिलेगा, चाहे आप गलती कर दिए, माता नाराज हो गई तो वो तो बात सही है कि नासमझी के कारण माता को थोड़ी सी नाराजगी तो हुई होगी। ये हो ही नहीं सकता कि नाराजगी ना हुई हो, क्योंकि आप लोग शादीशुदा होने के बावजूद, कई बच्चों की मां होने के बावजूद आप लोग ऐसी गलती कर रहे हैं, तो छोटे बच्चे आपका देखा देखी जो वंश हमारे आ रहे हैं वो तो इससे बड़ी बड़ी गलती करेंगे। तो आप अगर अपनी गलती का सुधार नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी इसी तरीके से काम करेगी। तो मैं सभी लोग से कहना चाहता हूं कि अगर मेरी बातों का आप सभी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आप हमें क्षमा अवश्य करिएगा। लेकिन ये गलतियां मैं कई मंदिरों में देख चुका हूं, तो मैं वीडियो शूट करके आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो अगर मेरी जानकारी आप सभी को थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।